यूजीसी के नए कानून को लेकर पूरे देश में विरोध जारी है। इसे लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने लोगों को आश्वस्त किया है कि इस कानून के जरिए किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ये व्यवस्था है, इसका पूरा दायित्व राज्य और केंद्र सरकार पर होगा। देखिए, इसमें मैं एक बात बहुत विनम्रता से आश्वस्त करना चाहता हूँ, किसी को उत्पीड़न होने नहीं दिया जाए, कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन के नाम पे किसी को भी मिसयूज करने का अधिकार नहीं रहेगा। इसमें यूजीसी हो, भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, इसकी दायित्व रहेगी। मैं आश्वस्त करता हूँ, उसको जो व्यवस्था हुई है, भारत की कुछ भी व्यवस्था हो, संविधान की परिधि के अंदर होगा। और ये जो विषय आई है, ये तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में व्यवस्था है। इसमें आश्वस्त मैं फील करना चाहता हूँ, कोई भी किसी के ऊपर भी अत्याचार या किसी को भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। इस नए कानून पर उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर का भी बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने इस नए कानून को लेकर एसआईटी गठन की जानकारी दी है। साथ ही बताया कि अगर किसी तरह की कमियां पाई जाएगी तो उसे दूर किया जाएगा। देखिए, सरकार ने कमेटी गठित करने का ऐलान भी कर दिया है। 15 दिन के अंदर ही इसकी जांच करके जो कमी रह गई उसको दूर करने का सरकार ने भी ऐलान कर दिया है। और अगर सरकार की बात पर जिनको भरोसा ना हो, न्यायालय का दरवाजा खुला है, न्यायालय भी जा सकते हैं। और न्यायालय से, जैसे आपने देखा कि मंडल कमीशन लागू हुआ, बहुत विरोध हुआ पूरे देश में, अंततोगत्वा मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई ना, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया और मंडल कमीशन लागू हुआ। तो उसी तरह अगर किसी को तकलीफ है तो दरवाजे खुले हैं। यूजीसी के नए कानून पर अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य और शिवसेना शिंदे गुट की नेता शाइना एनसी का भी बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने यूजीसी के नए कानून का स्वागत किया है और इस कानून को विद्यार्थियों के लिए फायदेमंद बताया है। दलित, आदिवासी, पिछड़े समाज के शिक्षकों के साथ भेदभाव आदि पर रोक लगाने के लिए ये कानून आया है, स्वागत योग्य है, विरोध का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन तथाकथित उच्च जाति का दम भरने वाले लोग जो भी इसका विरोध कर रहे हैं, वो परंपरागत रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के साथ भेदभाव करने के आदि उनको पीड़ा हो रही है कि हम मनचाहा उत्पीड़न नहीं कर पाएंगे, शोषण नहीं कर पाएंगे। इनके साथ जाति आधार पर जो मारपिटाई के साथ साथ अन्य सामाजिक उत्पीड़नात्मक कार्रवाई होती है, उस पर कहीं न कहीं रोक लग जाएगा, इसलिए उनके अंदर छटपटाहट है। यूजीसी का लक्ष्य है कि इंक्लूसिविटी हायर एजुकेशन में, और इसके लिए 4 प्रावधान है। इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर्स, जहां मैंडेटरी है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन जहां कंप्लेंट आता है तो वो प्रमोट करे इंक्लूसिविटी। इक्विटी कमिटी, जहां शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, ओबीसीज हो, महिला हो और दिव्यांग लोगों को कैसे इंक्लूड किया जाए। और इसके लिए एक 24/7 हेल्पलाइन भी है, जहां आप रिपोर्ट कर सकते हैं कोई भी केस या इंसिडेंट जहां डिस्क्रिमिनेशन होता है। पेनल्टीज है, जहां इंस्टीट्यूशंस को जहां वो दुरुपयोग कर रहे हैं अपने फंडिंग को लेके और नॉन कंप्लायंस है, वहां यूजीसी मॉनिटर करेंगे, ट्रैक करेंगे कि कैसे इंप्लीमेंट किया जाए और इंस्पेक्शंस कंडक्ट किए जाए। तो विपक्ष क्या चीज को आपत्तिजनक समझते हैं, वो हमेशा ढूंढ रहे हैं कि क्या गलत हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, बल्कि उनको ये ढूंढना चाहिए कि क्या सही हो रहा है और क्यों सही हो रहा है। जब एक निर्णय लिया जाता है कि 2026 के ये प्रिलिमिनरी इंक्लूजन्स, तो डिस्क्रिमिनेशन भी कम हो जाता है और स्टूडेंट्स को फायदा ही फायदा है। गौरतलब है कि यूजीसी के नए कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई है। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में क्या फैसला सुनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।